बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहसिन ज़िया और आज हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्वालिटी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्वालिटी इज़ द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मीन के एग्रीड टू कस्टमर या क्लेम्ड बाय मैन्युफैक्चरर। कुछ फीचर्स होते हैं जिस तरह हमारे जो कस्टमर के साथ एग्री हुए होते हैं कि हम इतना वेट देंगे, इतने ग्राम, या कंपनी ओनर खुद क्लेम करते हैं कि लेबलिंग पे हम क्लेम कर रहे होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस क्लेम करते हैं, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये एक्सीलेंट फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए एज़ पर क्लेम। एज़ पर ISO 9000-2015 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के फंडामेंटल्स और वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी is the degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfills requirements। तो जो inherent natural overall characteristics या attributes होते हैं किसी products के, वो requirement को meet कर रहे हों, इसको quality कहते हैं। assurance के general meaning ये होते हैं confidence, promise और कंट्रोल उस टाइम हम कर सकते हैं जब हमारे पास अथॉरिटी हो, हम किसी चीज़ को लिमिट कर सकें, उसको रोक सकें या उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकें। अभी हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस जो है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड ISO की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एज़ पर ISO 9000-2015 क्लॉज 3.3.6 QA is a part of quality management system focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled। तो QA बेसिकली ये है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हमने सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, प्रोसेसेस को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो क्वालिटी QC की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़। और हमारा जो प्रोसेस है वो प्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसका अगर 10 ग्राम वेट की एक पीस का वेट 10 ग्राम है तो ये हो सकता है कि 11 ग्राम हो जाए, 9 हो जाए, लेकिन 5 ग्राम नहीं हो सकता। यानी हम अपने प्रोसेस को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं QA में कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं उसके बारे में कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकती। इसी तरह इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है QC इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। तो QC बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन के जो रिक्वायरमेंट्स हमने डिफ़ाइन किए हैं पहले, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव है कि नहीं, उसको जो है ना फोकस करता है। तो इसमें 10 डिफरेंसेस जो है ना वो एलेबोरेट किए हुए हैं 10 पॉइंट्स की बेस पे। जैसा डेफिनेशन बेस्ड जो है इसका डिफरेंस ये है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है बेसिकली वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो प्रोसेस को जो है ना फोकस करता है, जो प्रोसेस को डिस्कस करता है, यानी कि प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस की मॉडिफिकेशन जो भी है। जबकि जो QC है, क्वालिटी कंट्रोल है, वो बेसिकली प्रोडक्ट को फोकस करता है और उसमें जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं कि आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस में जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए होते हैं प्रोडक्ट्स के, उनको सामने रखते हुए जो प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट्स हैं, एक्चुअल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, उनको मॉनिटर करना और उनको सेपरेट करना, ये क्वालिटी कंट्रोल का काम है। जब फोकस बेस्ड डिफरेंस क्या है, QA एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स विद अ फोकस ऑन द प्रोसेस यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट। इट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। जो QA है बेसिकली ये प्रिवेंटिव अप्रोच है, ये डिफेक्ट को आने से पहले ही उसको रोकने का अमल है और ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच में हम कह सकते हैं जैसे हम ट्रेनिंग्स पे फोकस करते हैं कि हम पहले ही ऑपरेटर्स की, सुपरवाइज़र्स की और वर्कर्स की इतनी ट्रेनिंग करवा देते हैं कि वो डिफेक्ट प्रोड्यूस होना जो है ना वो कम हो जाता है या नहीं होते। इसी तरह प्रिवेंट डिफेक्ट्स में इक्विपमेंट मेंटेनेंस आ जाती है, जिस तरह मेंटेनेंस प्लान्स होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस है, मंथली मेंटेनेंस है, वीकली मेंटेनेंस है। तो इक्विपमेंट की जो है ना टेक केयर करना वो भी क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाता है। QC एम्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिफेक्ट्स इन द सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जबकि जो QC है वो बेसिकली डिफेक्ट को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने का नाम है फिनिश प्रोडक्ट में या कुछ केसेस में सेमी फिनिश प्रोडक्ट में। और QC जो है वो रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब कि हम इंस्पेक्शंस
जो है कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट जब बन जाती है या सेमी फिनिश में प्रोडक्ट बन जाती है या बन रही होती है। इसी तरह आइडेंटिफाइंग एंड फिक्स डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि हम चेक पॉइंट्स को रिव्यू करते हैं। चेक पॉइंट्स को रिव्यू करके जो भी उनका डाटा होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस के साथ शेयर भी करते हैं अगर उनमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो। गोल, जो दोनों के गोल हैं वो भी डिफरेंट हैं। QA is to improve, develop and test processes so that defects do not arise when the product is being developed. तो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलप होने से पहले की स्टेज में इस तरह के प्रोसेसेस को डेवलप करना, इम्प्रूव करना कि जो डिफेक्ट है वो आए ही ना। जबकि QC क्या करता है, वो डिफेक्ट आने की फॉर्म में डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी फिनिश और फिनिश प्रोडक्ट, और रियली उसको डिस्पैच होने से पहले, प्लांट से डिस्पैच होने से पहले डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। दोनों की अप्रोच जो है वो भी डिफरेंट है। जो क्वालिटी एश्योरेंस एस्टैब्लिशेस अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड असेसमेंट ऑफ इट्स एडिक्वेसी। तो क्वालिटी एश्योरेंस वो बेसिकली एक प्रॉपर सिस्टम जो है ना, प्लान्ड सिस्टम है, उसको डेवलप करने पे फोकस करता है, और उसकी असेसमेंट्स भी होती रहती हैं, और उसकी असेसमेंट्स के लिए डिफरेंट ऑडिट्स, फर्स्ट पार्टी, सेकंड, थर्ड पार्टी ऑडिट्स ऑपरेशन के वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं कि जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम फॉर्म टू फोर्क, वो एक्चुअली में किस हद तक इम्प्लीमेंटेड है और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। जो QC है फाइंड्स एंड एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स थ्रू टूल्स एंड इक्विपमेंट सो दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर कंटिन्यूअली मेट। जबकि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ करते हुए उसके जो क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए एफर्ट करता है या उसको एलिमिनेट करने के लिए हेल्पफुल है। टूल्स में हम जैसे कह सकते हैं परीटो चार्ट है, जिसको 80-20 रूल भी कहते हैं, कि हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है किसी भी बैच की या लॉट में से देख लेते हैं कि सैम्पलिंग बेस पे कि कितने % डिफेक्टिव है, फिर हम उनको डिफेक्ट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये डिफेक्ट इतना है, ये डिफेक्ट इतना है। तो उसमें जो है मैक्सिमम जो डिफेक्ट्स मोस्टली इस तरह होता है कि 80% जो प्रॉब्लम्स होते हैं या 80% कंप्लेंट्स जो होती हैं वो 20% डिफेक्ट्स की वजह से होती हैं। तो मोस्टली मेजर जो कंप्लेंट है 2 या 3 डिफेक्ट्स को सॉल्व करके हम कंप्लेंट्स को जो है ना रिड्यूस कर देते हैं। ये परेटो चार्ट हो गया। इस तरह इक्विपमेंट में हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं, वेइंग स्केल यूज़ करके जो है ना वेट करके, लेंथ विड्थ हाइट प्रोडक्ट की डायमेंशन करके बेसिकली टेस्टिंग हो रही होती है इसमें क्वालिटी कंट्रोल में। जब मेथड बेस्ड भी डिफरेंस है। जो QA है प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स थ्रू प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो जितनी डॉक्यूमेंटेशन है और जितनी उसकी डॉक्यूमेंट्स बेस पे प्लानिंग है, रिव्यू मीटिंग्स हैं, ऑडिट्स हैं, तो सारे क्यू में आते हैं। वो सिस्टमैटिक एक अप्रोच है, प्लान्ड होता है सारा कुछ, प्री प्लान। मोस्टली कोई भी मीटिंग्स हो या कोई एक्टिविटी हो उसको शेयर भी किया जाता है सारी मैनेजमेंट के साथ, बिफोर और आफ्टर मीटिंग उसके मिनट्स जो है ना वो शेयर किए जाते हैं। QC जो है द एक्टिविटीज़ आर टेक्निक्स यूज टू अचीव और मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस और सर्विस। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटीज़ और कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं QC में, ताकि वो जो सेट क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहे प्रोडक्ट उस पर पूरा आ रही है कि नहीं। एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स में जैसे प्रोडक्ट सैम्पलिंग हो गई, सैम्पलिंग बेस्ड एसेप्टिक सैम्पलिंग होती है, और कुछ केसेस में 100% इंस्पेक्शन जो है वो भी करते हैं। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आता है। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड डिफरेंस है कि जो QA है क्वालिटी एश्योरेंस, वो उसमें CFT बनती है, क्रॉस फंक्शनल टीम। वो एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, यानी उसमें मेंटेनेंस की टीम भी है, प्रोडक्शन की टीम भी है, फाइनेंस की टीम भी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और जिस तरह वेयर हाउसिंग का जो डिपार्टमेंट है, तो हर एक का इनपुट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस में लिया जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिफाइन करने होते हैं और प्रोडक्ट को फ्रॉम फॉर्म टू फोर्क इंश्योर करना होता है। जबकि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एक उसके लिए स्पेसिफिक टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे क्वालिटी टीम हायर की जाती है, वो सैंपल लेके उसको टेस्ट कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स को जो है ना सेट टारगेट के मुताबिक चेक कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड डिफरेंस
तो जितनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे PFA की, PSQCA की, और अगर हम क्लेम कर रहे हैं ISO की कोई सर्टिफिकेशन या हलाल स्टैंडर्ड्स का हम लोगो लगा रहे हैं अपने लेबल के ऊपर, तो वो भी फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में भी चेक होती हैं। वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो ये QA में आती हैं, जबकि QC में जो है ना प्रोडक्ट इज़ टेस्टेड अगेंस्ट अ सेट क्राइटेरिया। जैसे कि मिल्क में हम कहते हैं कि 3% फैट है, तो उसकी जो टेस्टिंग की वो फैट 3% ही है या उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, तो ये QC में आता है। एक डिफरेंस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी है। दोनों में ही स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेकिन QA के केस में ये ऑपरेशनल पैरामीटर्स और प्रोसेस इनपुट्स पे यूज़ होती हैं। ऑपरेशनल पैरामीटर्स जिनको CTQs क्रिटिकल टू क्वालिटी भी कहते हैं, और इनपुट्स जो है उनको क्रिटिकल टू प्रोसेस भी कहते हैं, प्रोसेस इनपुट्स को। तो QA के केस में हम इस सारे को जो ऑपरेशनल और इनके प्रोसेस पैरामीटर्स पे और स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, इनको SPC कहते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। जबकि QC के केस में मोस्टली स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं एंड प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहे होते हैं, यानी कि आउटपुट पे अप्लाई हो रहे होते हैं, और उसको SQC कहते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। एक 9th डिफरेंस है एज अ टूल। जो QA है ये मैनेजेरियल टूल है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्वालिटी प्लान्स बनते हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्लान्स बनते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस, FMEA, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। जबकि जो QC है ये करेक्टिव टूल है। इसमें जैसे कि हम करेक्टिव एक्शन कोई लेते हैं, प्रोडक्ट है, जूस है, तो उसकी जो ब्रिक्स है वो पूरी नहीं है प्रोसेस में, उसका कोई बैच रन हो गया तो उसको सेपरेट करना और उसको वेस्ट करवाना, या और कोई उसके रीज़नेबल एक्शन उसके ऊपर लेना। फंक्शन बेस्ड डिफरेंस है। जो QA है ये स्टाफ फंक्शन अप्रोच है, जबकि QC जो है ना वो लाइन फंक्शन अप्रोच है। स्टाफ फंक्शन में ये बिजनेस एक्टिविटी, वो वाली बिजनेस एक्टिविटीज दैट सपोर्ट द लाइन फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो Q है इसका एडवाइजरी रोल होता है, जबकि जो QC है ये बिजनेस ऑपरेशंस में जो डे टू डे डिसीजंस किए जाते हैं, डेली बेस पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, ये QC के अंडर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का क्वेश्चन है जो समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट में पूछ लीजिएगा।